यही वो सीन है जहाँ पे शिव जी और राम जी का मजाक बनाया गया है तांडव वेब सीरीज़ में, और इसी ने अब पॉलिटिकल रंग ले लिया है और अब इस पे ही कार्रवाई करने की बात हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि एग्ज़ाम में बच गया था, तो वो काम ख़त्म करने में लगा हुआ था। इस वजह से फाइनली मेरे को एक टॉपिक मिला है बात करने के लिए, और वो है अभी जो नया वेब सीरीज़ रिलीज़ हुआ है तांडव। तो ये पहली बार नहीं है जिस सीरीज़ में हिंदू गॉड्स को या हिंदू धर्म आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये अब आम बात हो चुकी है ऐसा करना, क्योंकि शायद हमारे देश में हिंदू लोग जो है वो सो गए हैं, या फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर शायद वो किसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब ऐसा कुछ वो करेंगे इन सब चीज़ों के खिलाफ। इसलिए सीरीज़ अब कंट्रोवर्सी पकड़ चुका है, क्योंकि इसमें शिव जी पे और राम जी पे वापस से मजाक बनाया गया है और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया गया है। और जैसा कि होता है, लोग इसको देख के हंसते हैं या फिर थोड़ा गुस्सा करके चुप रह जाते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन शायद पॉलिटिक्स में चुप रहने के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब एक स्टेटमेंट दिया है कि इस सीरीज़ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यूपी की एक टीम जो है पुलिस की, वो निकल चुकी है इनको अरेस्ट करने के लिए या फिर जो भी होगा कार्रवाई करने के लिए। और हमें पता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा, इस पर थोड़े दिन बहस न्यूज़ चैनल्स पे, और उसके बाद सब भूल जाएंगे इसको। तो जब ये बात योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ने ये ट्वीट किया ट्विटर पे कि यूपी की पुलिस की एक टीम निकल चुकी है आगे की तहकीकात करने के लिए, तो आप लोग अरेस्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर अली अब्बास जफर जो इस तांडव का डायरेक्टर है, वो एक अपॉलॉजी ट्वीट करता है और उसमें वो कंटेंट देता है जो डिस्क्लेमर हम देखते हैं सीरीज़ के पहले कि कोई भी आर्ट, कुछ भी चीज़ इसमें फिक्शन है, अगर कुछ भी वो मेल खाता है तो वो एक कोइंसिडेंस है। तो भाई कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है अगर आप डायरेक्टली किसी धर्म को ठेस पहुंचा रहे हो? वो तो लिखा हुआ है ना, तब वो कोइंसिडेंस नहीं कहला सकता है। आप पहले कह रहे हो फिक्शन है, और फिक्शन में अगर आप ये चीज़ डाल रहे हो कंटेंट, तो वो तो इंटेंशनल हो गया ना, वो कोइंसिडेंटल नहीं हुआ। तो ऐसे ही करके, और मैं आपको बताऊंगा इसमें बेसिकली इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में ये बोला गया है कि उसमें मोहम्मद जशीन अयूब जो एक्टर है इसमें को एक्टर, वो एक ड्रामा प्ले कर रहा होता है एक दूसरे एक्टर के साथ, उसमें वो शिव जी बना होता है। और उसमें यही वो सीन है जहाँ पे शिव जी और राम जी का मजाक बनाया गया है तांडव वेब सीरीज़ में, और इसी ने अब पॉलिटिकल रंग ले लिया है और अब इस पे ही कार्रवाई करने की बात हो रही है। आजकल राम जी को लेकर इतना कुछ चल रहा है, हिंदूज लोग ज़्यादा एक्टिव है और राम मंदिर पे चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें एक एक्टर कहता है इस मोहम्मद जशीन जो शिव जी बना हुआ है उसको, कि आजकल राम जी के फॉलोअर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं तो सोशल मीडिया पे, हमें भी कुछ करना चाहिए। इसमें शिव जी ऐसे बना हुआ ये बंदा ये ऐसे कुछ कहता है, और फिर ये कहता है व्हाट द फक। तो मतलब तुम शिव जी बन रहे हो, उसके बाद तुम बोल रहे हो व्हाट द फक। ये तो डायरेक्टली हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात होगी। तो याद होगा अभी थोड़े दिन पहले ही मुनव्वर फारूक की अरेस्ट हुआ था, क्योंकि वो अपने कॉमेडी में जो स्टैंड अप कॉमेडी करता था उसमें राम जी को लेकर बहुत गंदी बातें करता था। राम जी डजंट गिव ए फक और ये वो बातें की थी, और उसकी अच्छी से पिटाई हुई थी और वो अरेस्ट भी हुआ है। लेकिन शायद इसके साथ, इस सीरीज़ के साथ नहीं हो पाया कि इसमें सैफ अली खान है, ये अली अब्बास जफर है। तो इन लोग को शायद कहीं से हिम्मत मिली हुई है जो ये एक के बाद एक ऐसी कंटेंट लाते हैं और ठेस पहुंचाया जाता है। अगर इसी में अगर मोहम्मद या अल्लाह या जीसस इन सब पे अगर कोई ये कुछ भी बोलते हैं, तो आप लोगों को पता ही है न्यूज़ में आता रहता है कि
के साथ या ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाता है। तो जब अल्लाह पे कोई कुछ कह देता है तो आप गला रेत देते हो। तो फिर जब हिंदू धर्म पे, शिव जी पे, राम जी पे कुछ कोई कहता है तो इनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते। कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये एंटरटेनमेंट के लिए है। एंटरटेनमेंट के लिए तो बाकी चीज़ें भी होती हैं, बाकी चीज़ों पे तो गले रहते जा रहे हैं। शायद इस चीज़ को हमें समझना होगा और हम हिंदू सिर्फ बैठ के वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुन के और हंसने के लिए नहीं है। शायद क्या हो गया है हिंदूज़ को पता नहीं, लेकिन वो हंसते हैं, भूल जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद इससे अब फ़र्क पड़ना चाहिए। देखते हैं आगे ये कितना बड़ा पॉलिटिकल इशू बनता है और इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। सब अपॉलोजी करेंगे, शायद भी वेब सीरीज़ बंद होगी या नहीं भी होगी, वो उसमें वो सीन कट करवाएंगे। क्योंकि अमेज़न हेड को भी लेटर लिखा गया है, उनसे पूछा गया कि आप बताओ इसके पीछे का रीज़न। देखते हैं क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और टॉपिक के साथ। रहें, स्वस्थ रहें और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। पोलियो की तरह इस बार भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ पोलियो को जैसे उस समय नकारा था, इस समय भी इस वैक्सीन को नकार रहे हैं। तो पता नहीं क्या किया जा रहा है इस देश में, क्या हो रहा है। खुद समझदार बनिए, खुद पढ़े लिखे हैं आप लोग, तो खुद पढ़िए चीज़ों को, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं है वो सब समझिए और उसके हिसाब से काम करें।